बिचौली करते हुए बादल और सूर्य। और ये बटीसुन्नाथ क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल स्टार्ट होता हुआ सूर्य भगवान और पहली ओवर की बॉल लेके चले बॉलर। अनुकूल मौसम और इस बॉल को बैटिंग कर रही है इटावा की टीम, फील्डिंग पर है पोरसा मध्य प्रदेश की टीम। और पहली बॉल पर उठा के मारा है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन। लेकिन पावर प्ले का फायदा बहुत ही अच्छी शुरुआत बल्लेबाजों ने इटावा की टीम की, पहली बॉल पे बाउंड्री। क्षेत्र 38 गज की रेखा के अंदर है। बहुत ही नामी प्लेयर, सितारों से सजी हुई दोनों टीमें। सचिन एक बार फिर और इस बॉल को हल्का सा खेला स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। दोनों ही बल्लेबाजों ने आराम से अमित ने आंखों में इशारा किया, 1 रन ले लिया, 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़कर 12। हेलमेट आया सीरा सामना करेंगे पहली बार सचिन का। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, इस वजह से स्कोर 12 रन हो चुका है। दूसरा ओवर चल रहा है, ये 1 ओवर कंप्लीट हो चुका है पहले ही। सचिन चले सीरा के लिए और इसको हल्का सा गली की तरफ दिशा दे दी बॉल को। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। 13 4 ओवर का पावर प्ले। सचिन अब सामना करेंगे अमित। 13 बिना किसी नुकसान के। आगे बढ़ के और ये उठा के मारा है अमित ने नीचे, फील्डर लेकिन नहीं पहुंच पाए, नो मैंस लैंड में गिरी गेंद। बल्लेबाजों दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन के साथ स्कोर 14 ओवर। स्कोर 15 रन। और ये बहुत ही शानदार नजारा बटीसुन्नाथ के खेलगांव स्टेडियम में। स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन बल्लेबाज अंपायर के ऊपर उस अपील का कोई प्रभाव नहीं। जोश ज्यादा था अपील में। और इस बॉल को भी उठा खेला जाता है। बॉल हल्का सा पैर से टकराई और ये अंपायर के सारे अमित आउट हो गए। सीधा थ्रो और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर लास्ट बॉल पे रन चुराने का प्रयास था। नुकसान पर अमित दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छा थ्रो किया। पहले आगे गए फिर पीछे हुए, लेकिन खिलाड़ी मस्त है। सामना करेंगे सीरा। विवेक जाएंगे नॉन स्ट्राइकर। अमित के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हैं विवेक मैनपुरी। बॉलर्स ने दीपू गेल वगैरह पर लगाते हैं यार, पुरुष आते हैं। और दोनों ही टीमों में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। हर्षित यादव, दीपू गेल पोरसा की टीम से, और सीरा इटावा, मनीष शैफई, जोनी आगरा, बबलू राठौर ये इटावा की टीम से है। पोरसा की टीम में बहुत ही तगड़े प्लेयर। दीपू गेल वगैरह। हाँ, दीपू गेल, हेलमेट गुड़गांव, जुगनू गुड़गांव। ये पोरसा मध्य प्रदेश की टीम सितारों से सजी हुई। इटावा की टीम में लोकल स्टार सारे ही। इटावा की टीम में किसी से कम नहीं है बबलू राठौर, जो कि फिरोजाबाद एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। और इसी के साथ अगली बॉल लेके चले पवन एक बार फिर सेरा को और इस बॉल को खेला है और ये बाल बचे। और ये ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और चुरा लिया। 2 रन आए। और बॉलिंग लेके चले पवन पोरसा सीरा के लिए। बहुत ही अच्छे मैच होने जा रहा है ये सेमीफाइनल का। और ये सीरा बोल्ड हो गए। लेग साइड में मारने का प्रयास था, पूरा छोड़ दिया था। पोरसा की टीम बहुत तगड़ी टीम दिखाई दे रही है। सारे स्टार प्लेयर पोरसा की टीम में। सीरा के आउट होने के बाद अब आए हैं जोनी आगरा बल्लेबाजी करने के लिए। सेमीफाइनल के बाद आज ही फाइनल होना है मुकाबले का, जिसकी एक फाइनलिस्ट तय हो चुकी है फिरोजाबाद की टीम। और इस मुकाबले में जो भी जीतेगा उसका मैच फिरोजाबाद की टीम से होगा। जोनी जो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए इटावा की टीम में ऋतिक कन्नौज भी है, कर रही है टीम तक। दोनों ही टीमें बहुत तगड़ी, दोनों ही टीमों में तगड़े प्लेयर अब बल्लेबाजी के लिए आए। जोनी आगरा, जोनी लेफ्टी
जो कि बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं। रनआउट के रूप में मिला था और विकेट। अभी ऑलराउंडर के रूप में ऋतिक कन्नौज का आना बाकी है। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ ये बदन सिंह खेलगांव बटेश्वर के मैदान पर। बादलों से पूरी तरीके से सूर्य को ढक रखा है। और ये पहली बॉल को सम्मान देते हुए जॉनी आगरा। अगली बॉल लेके चले पवन जॉनी के लिए। जॉनी और ये मारने का प्रयास था, बाल बाल बचे जॉनी कीपर के हाथ के नीचे से निकल गई गेंद। नहीं। और पोरसा के दर्शक खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए अगली बॉल पवन की जॉनी के लिए। और इस बार फिर से सम्मान देते हुए जॉनी डॉट बॉल। कर दिया। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 17 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर इटावा की टीम सुबह बाजी करने का फैसला किया। कप्तान के इरादों को पूरी टीम ने साकार किया। पावर प्ले में 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 विकेट पर 17 रन। ये पोरसा की टीम के लिए सुखद। निश्चित तौर पर इटावा चाहती होगी कि यहां पर 3 ओवर में कम से कम 30 रन से प्लस हो, विकेट ना गिरे। लेकिन पोरसा ने कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग से रोका है। ये गेंदबाज का नाम सचिन। सचिन अपना दूसरा ओवर लेके आए गोटे का। अगला ओवर सचिन लेके आए। आराम से लेग साइड में खेल दिया और आराम से 1 रन के लिए बॉल को भेज दिया। 18। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर। निश्चित तौर पर बल्लेबाज चाहेंगे इस ओवर में कुछ और फिर से बॉल को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ स्टंप पर जाने वाली बॉल को बल्लेबाज जॉनी ने जाने दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सचिन एक बार फिर इस बार उठा और ये उठा के मार दिया है जॉनी ने। और ये निश्चित तौर पर मिड विकेट की दिशा में बहुत ही शानदार 6 जॉनी के बल्ले से निकलता हुआ। जॉनी आगरा बहुत ही जाने माने बल्लेबाज आगरा के। और ये जॉनी के बल्ले से निकला हुआ। देखते हैं दोनों ही बल्लेबाज कितनी देर तक अपनी टीम को आगे ले जाते हैं इस मैच में। स्ट्राइक पर खड़े हैं जॉनी, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं विवेक मैन पर। अगली बॉल लेके चले सचिन जॉनी के लिए और ये अच्छी बॉल और डॉट बॉल। गेंदबाजी वापसी की है गेंदबाज ने। स्कोर बढ़कर 24 रन। एक बार फिर चले सचिन और फिर से मारने का प्रयास था। संपर्क नहीं हुआ बैटर बॉल का, सीधा विकेट कीपर के स्थानों में। और शायद पावर प्ले की आखिरी बाहर आ सकते हैं। और एक बार फिर से उठा के मारा है जॉनी ने। नीचे फील्डर देखते हैं कैच ले पाते नहीं, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी गेंद और शानदार 4 डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जॉनी ने लगाया शानदार चौका। ओवर की समाप्ति पर 28 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले समाप्त होती हुई गति से रन बनते हुए कुछ संतोषजनक स्थिति में इस ओवर में पहुंचाया। 1 छक्का और 1 चौके से जॉनी ने अपनी टीम को पावर प्ले में 28 2 विकेट के नुकसान। पहाड़ों के बीच में होता हुआ ये क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत ही शानदार नजारा गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाना है फिरोजाबाद और इस मुकाबले की विजेता टीम के बीच में। कल फिरोजाबाद ने रोमांचक मैच में इटावा सेकंड की टीम को हराया था। लेकर आए हैं और सामना करेंगे। पवन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं और सामने है विवेक मैनपुरी। तो विवेक और जॉनी के कंधों अच्छा खासा दारोमदार। रंगगति को थोड़ा
बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। विवेक पॉइंट की ने दिशा में खेल के आगे बढ़ के मारना चाहते हैं, फिर का बॉल को दिशावर दे दी और पॉइंट की तरफ दौड़कर 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर बढ़कर पहुंचा 29, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर गति को थोड़ा सा तेज किया जाए। अब स्ट्राइक पर हैं जॉनी, बॉल के तैयार पवन, चले जॉनी और ये उठा के मारा है जॉनी ने, बहुत ही शानदार से। बल्ले और बॉल का जब संपर्क हुआ तभी पता चल गया था निश्चित तौर पर ये बॉल उसी मारेगा से बाहर जाएगी। और जॉनी के कंधों पर इटावा की टीम का दारोमदार हो, अभी तक जॉनी खड़े उतरे हैं जॉनी के जिम्मेदारी पर। दूसरा छक्का। कल जॉनी के कमर में कुछ तकलीफ थी, अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज लग रहा है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर मैदान पर आए हैं और अपने टीम के लिए बल्ले से अच्छा खासा सहयोग करते हुए दर्शक धीरे धीरे मैदान पर बढ़ते हुए और ये जॉनी ने इसको फ्लिक कर और ये की तरफ देखना है, अंपायर के सारे की प्रतीक्षा। एक और 4 रन। रिवर्स खेल दिया, फुल टॉस बनाकर रिवर्स स्वीप कर दिया बॉल को और सीधी जाके बॉल सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। सचिन स्पेल के आखिरी ओवर में थोड़ा पवन इस ओवर में काफी महंगा साबित होते हुए अभी तक और ये स्वीप शॉट उठा के मारा है जॉनी ने, एक और शानदार 6। 4 बॉलों पर खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं जॉनी आगरा। 17 रन, पहली 4 बॉलों पर इस ओवर में 17 रन लिए हैं जॉनी ने। 1 रन लिया था विवेक ने और उसके बाद 2 छक्के और 1 चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45। 45 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। और फिर से रिवर्स मार दिया है और वहां थोड़ी मिस फील्ड होती हुई, लेकिन फिर भी 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा जॉनी को। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन विवेक ने मना किया। सामना करेंगे विवेक। ओवर की आखिरी गेंद खेलने की तैयार विवेक और बॉल लेके तैयार पवन पोरसा। ये ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ पवन का और विवेक ने और ये मिड विकेट की दिशा में खेल दिया आसानी से 1 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में आए 19 रन। 19 रन जिसमें 2 छक्के और 1 चौका जॉनी के बल्ले से आया और इस रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले के अगले कुछ ओवरों का हाथ सुनाने के लिए कमेंटेटर के पास भाई अब बॉल लेके आए हैं हर्षित यूपी के स्टार और टीम की तरफ से हर्षित यादव, छठवा, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत ही 19 रन आए अच्छे खिलाड़ी हैं हर्षित यादव, जो कि लखनऊ से आते हैं। शानदार बल्लेबाजी की उस ओवर और में। देखते हैं हर्षित यादव हर्षित चलेंगे, यहाँ क्या कमाल दिखाते हैं। विवेक सामना करेंगे हर्षित का और ये मारना चाहते थे विवेक, लेकिन अंपायर का सारा वाइड बॉल। दोनों हाथ हवा में वाइड। एक और अतिरिक्त रन। हर्षित यादव थोड़ा नाखुश होते हुए निर्णय से, लेकिन और पहला अतिरिक्त रन अंपायर का निर्णय सर्वमान्य। पहला वाइड के रूप में 1 रन आया है यहाँ पे। और इसी के साथ हर्षित अपने बॉलिंग लाइन पर जाते हुए फिर से सामना करेंगे विवेक। हर्षित लंबे लंबे कदमों से ये गेंद काफी अच्छी गेंद, बॉल और उसे मारने का प्रयास था। अच्छी कटर बॉल डाली थी उन्होंने। छठवा हुआ चलता हुआ पोरसा की टीम बहुत ही खतरनाक नजर आती हुई, लेकिन
इटावा की तरफ से जॉनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। पूरी बैटिंग की जिम्मेदारी जॉनी के ऊपर। अभी तक पूरी तरीके से खरे उतरे हैं अपनी जिम्मेदारी पर जॉनी। फील्ड में थोड़ी बदलाव और फिर से हर्षित चलेंगे। लंबे हर्षित यादव चले विवेक के लिए और विवेक ने बॉल को प्लेस किया डॉट बॉल। कोई रन लेने का चांस नहीं। पिंटू अगर इस आए तो सुनते हैं तो कमेंट्री। विवेक सामना करेंगे विवेक और लंबे कदमों से हर्षित किए गए और ये उठा के मारना चाहते थे, वहां फील्डर मौजूद और विवेक जो कि इस ओवर में थोड़ा दिक्कत हो रही थी उनको खेलने में और तीसरी बॉल पे उन्होंने कैच किया और अपना विकेट गवाकर पवेलियन वापस। और नए बल्लेबाज का नाम बता दें भाई, रवि। विवेक का स्थान लेने आए रवि। अब नए बल्लेबाज रवि यादव, इटावा कैप्टन रवि। और दूसरा सेमीफाइनल ये पोरसा और इटावा के बीच चलता हुआ श्री बटे सोमनाथ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मेला श्री बटे सोमनाथ। अभी इटावा में काफी गहराई है बल्लेबाजी में। और 12 बजे के बाद फाइनल देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर मनीष यादव, सैफई, ऋतिक कन्नौज और प्लेयरों का आना बाकी। जगह बना चुकी है, अपनी टिकट पक्की कर चुकी है और जो इस मैच में जीत। और फिर से विवेक का स्थान लेने आए हैं रवि। फाइनल हर्षित चलेंगे हर्षित के लिए और ये गेंद काफी अच्छी गेंद गली की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई चांस नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए हर्षित यादव, जैसा नाम है बिल्कुल वैसी ही गेंदबाजी कर रहे हैं हर्षित यादव। अभी तक रन खर्च किया उन्होंने, वो भी अतिरिक्त वाइड के रूप में, और बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं लिया है इस ओवर में। और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए हर्षित अपने कोटे का पहला ही ओवर फेंक रहे हैं। फिर से एक बार चलेंगे हर्षित रवि के लिए, लंबे कदमों से ये गेंद और फिर से गली की तरफ खेला, वहां पर फील्डर ने बॉल को फील्ड किया, कोई रन लेने का चांस नहीं। एक बार डॉट बॉल, एक बार लंबे कदमों से और लेग स्टंप पर बैठ के इसी के साथ एम्पायर का इशारा बाइट। एक और अतिरिक्त रन पूरे सामने कोई है स्कोर पहुंचा है इटावा का 49 रन। और ये गेंद फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे। अभी तक एक भी रन नहीं आया, 2 रन आए वो भी एक्स्ट्रा के रूप में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन खर्च किए उन्होंने, कोई वाइड काफी अच्छा ओवर किया, एक विकेट भी लिया इस ओवर में। 50 विकेट होंगे। और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर इटावा, ब्लू पैंथर इटावा अपने अब आए हैं गेंदबाजी लेके जुगनू गुड़गांव। 7वां ओवर लेकर पोरसा की टीम में बहुत ही तगड़े लेखिड़ी हैं। जुगनू, हेलमेट, हर्षित यादव, दीपू गेल, पवन पोरसा। अगला ओवर जुगनू लेके तैयार और बल्लेबाजी पे हैं जॉनी, देखते हैं क्योंकि 3 6 लगाकर खेल रहे हैं। रन पर खेल रहे हैं अपने निजी स्कोर। फिर से एक बार और काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के लाइन पर रखी गई बॉल, वाइड लाइन पर जॉनी के लिए। अगली गेंद लेके चले जुगनू कदमों से और ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप पे पुश कर दिया, कोई रन लेने का चांस नहीं सामने। और फिर से जॉनी बरसात में आया अगली बॉल लेके चले जुगनू की और ये मारने का प्रयास था और अपील की गई है लेकिन अंपायर ने नकार दिया। 16 ओवरों का ये मुकाबला जुगनू के द्वारा सेकंड सेमीफाइनल। जॉनी फिर से दबाव में शायद आ चुके हैं जोगिंदर के ओवर में। फिर से जोगिंदर चलेंगे जॉनी के लिए, एक बार और मारना चाहते थे लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। सीट के लेग स्टंप पर मारना चाहते थे लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल डाली जा रही है जोगिंदर और जुगनू के द्वारा। एक बार जोगिंदर और जुगनू काफी लंबा, फिर से लंबे कदमों से जॉनी के लिए और लेग स्टंप की तरफ खेल दिया है। वहां पर 1 रन गौरव और हेलमेट ने बॉल को फील्ड किया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी के साथ इटावा क्लब के 50 रन पूरे होते हुए आप सामने हैं रवि यादव और बॉलिंग रन पे तैयार काफी लंबा रन है जुगनू। फिर से एक बार
सामना करेंगे रवि। आउट। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है उन्होंने, सिर्फ लंबा लंबा कदमों से ये गेंद और ये उठा के मारने का प्रयास था और कैच नहीं छोड़ते हैं और कैच आउट। यहाँ पर चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर इटावा को। कैच आउट होते हुए रवि यादव। 50 रन के हेलमेट ने आसान सा कैच लिया। गिर चुके हैं इटावा के। देखने वाली बात होगी 16 ओवर खेल पाते हैं या नहीं। रवि का स्थान लेने के लिए 4 विकेट गिर चुके हैं 50 रन पर। 7वां ओवर खत्म हो गया। अब आए बल्लेबाजी के लिए मनीष सैफी 4 विकेट और 50 रन इटावा पिलुआ पैंता। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हर्षित यादव। बॉल जाए इसे एक बार चलेंगे हर्षित जॉनी के लिए और जॉनी और ये मारने का प्रयास था जॉनी। बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं हर्षित पे बॉल लगने का। हर्षित यादव यूपी स्टार हर्षित यादव बटेश्वर के मैदान पर अपना जलवा दिखाते हुए सामने जॉनी। और ये गेंद जॉनी के लिए और ये मारने का प्रयास था लेकिन नो मैंस लैंड में बॉल गिरती हुई लैंड हुई बॉल और बाल बचते हुए जॉनी आगरा। लेकिन कोई खतरा नहीं वहां पर। जॉनी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए हर्षित यादव के साथ दूसरी बॉल डॉट हर्षित की। अच्छी बल गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर हर्षित। और ये दूसरा सही बॉल में पुरसा और इटावा के बीच चलता हुआ लेके अपने तेवर दिखाए थे, लेकिन फिर से 2 ओवरों से अपनी टीम का सपोर्ट करने आए हैं बहुत सारे दर्शक। रन दिए 2 ओवरों में। फिर से एक बार हर्षित चलेंगे, थोड़ा फील्डिंग को फिर से सजाते जल्दी मैच स्टार्ट हुआ था वरना काफी ज्यादा और दर्शक आते। हर्षित अगली बॉल लेके चले हर्षित और ये गेंद और ये फिर से मारने का प्रयास था। काफी अच्छा टिप्पा डाला जा रहा है। ऑफ स्टंप के लाइन पर बॉल डाली जा रही है। बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। एक ओवर का बल्ला खामोश हो चुका है। अब देखते हैं क्या करते हैं। हर्षित चलेंगे जॉनी के लिए और जॉनी ने मार दिया है एक और ऊंचा लंबा। काफी देर से बल्ला खामोश था बल्ले से निकलता हुआ बॉल को फेंके जल्दी से जल्दी। जॉनी के बल्ले से निकलता हुआ चौथा सिक्स। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं यहाँ पे। आगरा की तरफ से खेलते हैं लेकिन आज इटावा की तरफ से आए हैं। अगली गेंद लेके चले हर्षित यादव जॉनी के लिए। देखते हैं और फिर से मारना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल पिस्टन के काफी बार। और वहाँ पर हमारे अंपायर रिंकू रायावत का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन अंपायर का इशारा वाइड बॉल सीधा ही बोल नहीं दो और जॉनी ने इस ओवर में एक छक्का लगाया है। हर्षित चलेंगे फिर से एक बार बबलू आओ छक्का खाने के बाद वाइड बॉल डाल आओ वो तो और का बॉलिंग तो करे के लिए। ये क्या और फिर से लपेट के मारा है। वहाँ पर फील्डर मौजूद है। जब तक की बॉल फिट नहीं जाती दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 58 रन लेकर प्लेयर है और आप स्टंप की तरफ मार दिया है। वहां पर फील्डर मौजूद सिंगल के लिए खेला है। आसानी से 1 रन पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 8 ओवर के बाद 59 रन। 4 विकेट के नुकसान पर इटावा पिलुआ पैंता। तो आए वो एनालाइज में है। अब मात्र 6 ओवरों का गेम बचा हुआ है और 15 को है 15 ओवर का ये मैच है। मैं बता दूं 25 ओवरों में 6 ओवर फेंकने हैं 25 मिनट में। 25 मिनट है 25 मिनट है। टीम को टाइम दे दिया गया 25 मिनट में 6 ओवर फेंकने होंगे टीम को, अन्यथा पेनल्टी लगा दी जाएगी। बॉल फेंके और जोगिंदर अपने कोटे का दूसरा काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी अभी उन्होंने। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं जुगनू गुड़गांव जुगनू और सामने बल्लेबाजी कर लेने की तैयार मनीष। जोगिंदर का काफी लंबे कदमों से और उठा के मारने का प्रयास था। एक और विकेट का पतन, एक और कैच। इसी के साथ और मनीष आउट होते हुए इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं ऋतिक कन्नौज जो कि एक उभरते हुए ऑलराउंडर है यूपी के। ऋतिक कन्नौज बहुत ही नामी इनके जाने पहचाने बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ऋतिक कन्नौज।
कि देखते हैं आज बटेश्वर के मैदान पर क्या कमाल करके दिखाते हैं अपनी टीम के लिए ऋतिक कन्नौज। सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ इस ग्राउंड में 12 बजे के बाद देखने को मिलेगा फाइनल मैच। देखते आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। इस मैच को जीतने वाली टीम अगले मैच में फिरोजाबाद की टीम से जीतती उसमें से कौन देखते हैं भिड़ेगी। जुगनू काफी किफायती गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं ऋतिक कन्नौज। और देखने वाली बात होगी क्या करके दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। ऋतिक जो कि कन्नौज से खेलते हैं लेकिन टावर ने तब्दील किया इनको। ऋतिक और एक बार फिर से बॉलिंग अटैक लाइन पर जुगनू ऋतिक के लिए कैप्टन डिफेंस सम्मान दिया बॉल को और 1 रन से खाना खोला। काफी सुंदर मुकाबला देखने को मिलता है इटावा के मध्य सेमीफाइनल मैच। कुछ ही देर में एक बार फिर से जॉनी जो कि आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए काफी लंबा शॉट खेली कोशिश लेकिन नाकाम। बॉल का बल्ले से कोई सब्रक नहीं। जुगनू से बॉलिंग अटैक लाइन पर जॉनी के लिए और काफी शॉट और घुमा दिया था, चांस हो सकता है रन आउट का लेकिन काफी अच्छे रन विकेट दोनों ही मिसफील्ड। और अगर कीपर मुस्तैदी से तैनात होते तो ऋतिक कन्नौज को संभवतः बाहर जाना पड़ता क्योंकि बहुत पीछे रह गए थे ऋतिक कन्नौज। अगर बॉल हाथ में आ जाती तो बेशक आउट होते ऋतिक कन्नौज। जुगनू ऋतिक के लिए काफी अच्छा शॉट निकाल दिया आप सर्कल क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सॉरी मना किया अनफिट बट खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए और लंबा शॉट और ये मारने का प्रयास था और फील्डर नीचे। ऋतिक कन्नौज भी चलते बने। आज कुछ कमाल नहीं दिखा पाए ऋतिक कन्नौज। आउट हो के साथ जुगनू बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 2 विकेट लेते हुए जुगनू। आदिल अब अगले बल्लेबाज आदिल। 61 रन 6 विकेट नुकसान पर। टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई इटावा की टीम। और एक बार फिर से बॉलिंग अटैक लाइन पर धर्मेंद्र काफी सुंदर बॉल लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। धर्मेंद्र बॉलिंग अटैक लाइन भाई अब बॉलिंग पर आ चुके हैं दीपू गेल जो कि पूर्वांचल किंग माने जाते हैं। और धर्मेंद्र जॉनी के लिए लंबा शॉट खेली को दीपू गेल बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का पहले ओवर में ही अपने जलवा दिखाते हुए दीपू गेल 62 रन 6 विकेट बहुत ही जाने माने बल्लेबाज जाने माने ऑलराउंडर हैं दीपू गेल जो कि लखनऊ की टीम से खेलते हैं और लेकिन आज पोरसा की टीम से खेल रहे हैं। काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ और स्ट्राइक पर है जॉनी आगरा। काफी अच्छी बॉल थी लेकिन काफी अच्छी फील है लेकिन सुरक्षित यहाँ पे जॉनी बहुत अच्छी गेंदबाजी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं दीपू गेल। सोच रहे हैं कि लंबे लंबे शॉट मारने होंगे क्योंकि स्कोर शायद अगर 100 प्लस करना तो लंबे लंबे हेड मारने होंगे और इस तरीके से एक बार फिर से अटैक लाइन पर धर्मेंद्र जॉनी के लिए बॉल के वजह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है यहाँ पे और काफी गुड लाइन की बॉल डाल रहे हैं यहाँ पे जॉनी धर्मेंद्र जॉनी के लिए काफी सुंदर मुकाबला कुछ ही देर में इस ग्राउंड में फाइनल मैच देखने को मिलेगा। आज का सिकंदर देखते कौन होता है आज का। धर्मेंद्र जॉनी के लिए बहुत देर से घूम रहे थे और इसे फ्लैग में और लोगों में निकाल दिया लेफ्ट साइड में और 1 रन से मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। न्यूटल जो कि ऋतिक की कमान संभालने हैं आदिल रसीद अब बल्लेबाजी तैयार आदिल सकते हो
पहाड़ों के बीच में बैठ सकते हो। एक बार फिर से अटैक लाइन धर्मेंद्र पिक्चर डिफेंस और उसने जो शॉट निकाल दिया, साइड में बना किया। 10 ओवर प्रोग्रेस बाई 10 ओवर प्रगति पर है। 63 रन हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर इटावा की टीम के। मिलता हुआ सेमीफाइनल की बहुत देर से डटे हुए हैं और एक बार फिर से अगली बॉल लेके चले दीपू गेल आदिल के लिए। फुल टॉस डेरी बॉल समझ नहीं पाया यहाँ पे आदिल। एम्बर के साथ वाइट बॉल फिर से आदिल के लिए काफी अच्छी बॉल थी, समझ नहीं पाया यहाँ पे आदिल। गुड लाइन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर इटावा की टीम। 64। अगला ओवर लेके आए हैं जुगनू, अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आए हैं और सामने है जॉनी। बहुत अच्छी वापसी की है जोगिंदर हर्षित और निश्चित तौर पर अपनी टीम को बहुत अच्छी गेंदबाजी। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो और ये शायद निश्चित तौर पर दबाव का असर और ये कैच ड्रॉप जॉनी का, जॉनी को जीवन दान मिलता हुआ। लेकिन क्या तो कुछ जीवन 1 रन जीवन दान मिला है जॉनी को। सामना करेंगे जुगनू का आदिल। देखते हैं, अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए आदिल। और रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन गति की गेंद और एक और बॉल डॉट होती हुई देखने को मिला है। जो भी बल्लेबाजी करने आ रहे हैं स्लिप का ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लेकिन रिवर्स स्लिप बस कामयाब नहीं हो पा रहे। कल के छक्के को देख के कुछ ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे और बॉल हवा में और ये निश्चित तौर पर विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ आदिल का विकेट, 7वें विकेट का पतन और जोगिंदर के खाते में बढ़ता हुआ है एक और विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तीसरा ओवर 4 रन। तो पहली बार भारतीय लड़कियों ने चेस करके सेमीफाइनल से ऑस्ट्रेलिया के टिकट काटकर अपना टिकट फाइनल के लिए पक्का किया। नए बल्लेबाज का नाम अंशु, नए बल्लेबाज आए हैं अंशु। जोगिंदर अभी अपने ओवर में आदिल का स्थान लेने। क्या इस मैच में जोगिंदर का पंजा होगा, देखना है। 4 विकेट ले चुके हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर है, 4 रन देकर 4 विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है जोगिंदर जुगनू ने, केवल 4 रन दिए और 4 विकेट। तीसरा ओवर फेंक रहे हैं अपना जोगिंदर अंशु के लिए और ये बहुत ही आराम से बॉल को खेल दिया। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर 65 1 रन दिया है और 1 मैच विकेट इस ओवर में हासिल किया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी जोगिंदर के द्वारा। इसी के साथ 12वां ओवर लेके आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए दीपू गेल। ओवर लेकर आए धर्मेंद्र पारी का सामना करेंगे जॉनी और ये फिर से उठा के मारा है और जुगनू ने दौड़ते हुए शानदार कैच लिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। बबलू है ही ना है। 38 रन की पारी खेलकर जॉनी आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। 65 में से 38 जॉनी के हैं। आदित्य पेठा आदित्य इस 38 रन की पारी में 4 छक्के और जो कि अपनी बल्लेबाजी के लिए नहीं अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देखते हैं आज बल्लेबाजी में कुछ कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। अभी तक बबलू राठौर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बबलू के बंदे डालना का पेटा 8 विकेट स्कोर 65 हो चुकी हैं। इसके बाद केवल लास्ट विकेट बची है। धर्मेंद्र सामना करेंगे आदित्य और कट करने का प्रयास था लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। सुस्त क्रिकेट होती हुई
दर्शकों के अनुरूप और इसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला आदित्य पेठा ने और मिसफील्ड होती हुई जुगनू के हाथों से निकलती हुई गेंद 2 रन में तब्दील किया है आदित्य। 6 महत्वपूर्ण विकेट गिरे। और खेलना चाहते थे बॉल, संपर्क नहीं बैटर बॉल का दिया है बल्लेबाजों को और इसको कट किया है, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने। 68 ओवर का ये मैच, 68 रन स्कोर हो चुका है, 8 विकेट। अगर जीत जाओगे डॉट बॉल चलो वो और ये 2 रन पूरे किए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुरा लिए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर 70 रन 8 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर आदित्य हर्षित बॉल को उठा के खेला है और ये 1 रन से संतुष्ट होने बल्लेबाज 71 8 विकेट के नुकसान पर। अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं हर्षित यादव। अब तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है इन्होंने, फांद के रखा है बहुत अच्छी इटावा की टीम को और ये मारने का प्रयास था लेकिन हाथों से 1 रन चुरा लिया और 1 रन और 72 बल्लेबाज के चेहरे पर लगती हुई गेंद हर्षित यादव। बॉल लगी है और अगली बॉल और इसको खेला है, बॉल जा रही है। बहुत शानदार फील्डिंग स्लिप एरिया में अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। 8 विकेट के नुकसान पर करेंगे अंशु, जो कि अभी तक अगली बॉल लेके चले हर्षित यादव अंशु के लिए और ये मारने का प्रयास था लेकिन पीछे फील्डर और 2 रन लेने का प्रयास था और रन आउट। अपनी विकेट फेंक दी है और आदित्य पेठा आउट। इसी के साथ रन आउट। 13 ओवर की समाप्ति पर 9वें विकेट का पतन। 74 लास्ट विकेट बची है। स्ट्राइक के लालच में भागे थे कि अगर नॉन स्ट्राइकर आता हूं तो स्ट्राइक मिलेगी अगले ओवर में, शायद उसका खामियाजा होगा। अंतिम खिलाड़ी आज किसी कारणवश बबलू राठौर इटावा की टीम में उपस्थित नहीं है और इसी वजह से अब दूसरे प्लेयर को आना होगा। निश्चित तौर पर फोर्सा ने वापसी की है। अंतिम खिलाड़ी का नाम, अगर विकेट नहीं गिरता तो शायद ये पेनल्टी जोन में जा रहे थे ओवर की, लेकिन बचाव कर लिया है। 14वां ओवर फेंकने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसा अगले बल्लेबाज बंटी यादव के बाद समय की सीमाएं समाप्त हो चुकी है। अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं धर्मेंद्र और ये पारी का अंतिम ओवर, पहली पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। सामना करेंगे बंटे। अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंकते हुए दीपू गेल, हर्षित यादव और जुगनू गुड़गांव है ना, तीनों बहुत शानदार गेंदबाजी की है तीनों लोगों ने, खासकर जुगनू जो अपने केवल 4 ओवर में 4 रन देकर 4 विकेट लिए। अपने कोटे के 3 ओवर में केवल 4 रन दिए और 4 विकेट लिए जुगनू सेमीफाइनल देखने को नहीं मिला है। और दीपू गेल लास्ट ओवर फेंकते हुए। इन्हीं की 4 बॉलें बाकी हैं और ये रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन और ये रन आउट होते हुए टीम ऑल आउट होती हुई। और ये इसी के साथ इटावा की टीम ऑल आउट होती हुई 74 रन के स्कोर पर। और
पोरसा की टीम को 75 रन बनाने होंगे, जो कि 75 रन का टारगेट पोरसा मिला है। को जीतने के लिए ज़्यादा मुझे लगता है मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही तगड़े बल्लेबाज हैं पोरसा की टीम में। अगले 5 मिनट में पोरसा की टीम और ये दूसरी इनिंग स्टार्ट होती हुई दूसरे सेमीफाइनल की गेंदबाजी के लिए तैयार। शेरा इटावा शेरा पहली बॉल खेलने के लिए तैयार। चले दौड़ना शुरू किया। अंपायर बाब सिंह को पार करके उनकी पहली बॉल, और विक्की खेलना चाहते थे। वाइट का सारा अतिरिक्त के साथ खाता खुला पोरसा का। स्ट्राइक पर है विक्की, नॉन स्ट्राइक पर है सचिन। 4 रन से खाता खुला था इटावा का अतिरिक्त के साथ, और अतिरिक्त के साथ ही खाता खुला पोरसा का 1 रन से। शेरा एक बार फिर, और इसको उठा के खेलना चाहते थे विक्की। अच्छी बॉल सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 1। शेरा चले एक बार फिर लेफ्ट आर्म और विक्की के लिए, लेकिन लगातार एक ही दिशा में गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म समझ नहीं पाए विक्की, उसको हल्के हाथों से खेला, पुश पर कर दिया, कोई रन नहीं। अच्छा ओवर करते हुए वीडियो यार मजबूत विक्की उठाकर खेलना चाहते थे। एक हंसी आई है खिलाड़ियों में से, बादलों से ढका हुआ, और ये हल्के हाथों से दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 2 विक्की ने अपना का। शेरा चले और हल्का पुश भर कर दिया। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति 2 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की ओवर लेके आए दूसरा ओवर आदिल, और सामने है विष्णु। पहला ओवर शेरा ने बहुत अच्छा डाला था, केवल 2 रन दिए। विक्की तो आ रहा था। चलो कोई नहीं। विक्की, हाँ भी सॉरी विक्की। आदिल विक्की के लिए उठा के खेला बॉल को, बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाद। 4 रन विक्की के बल्ले से निकला पहला चौका। स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ फ्लिक कर दिया था, अरे यार, ना किसी नुकसान इसी के। के साथ फाइनल लेग की दिशा में 4 रन विक्की के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। अगली बॉल लेके चले आदिल, और ये मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल कीपर के ऊपर से निकल गई, और 4 रन। उठा लेंगे बगल में यही बल्ले से निकला हुआ दूसरा चौका। एक मौका था। अगली बॉल लेके चले आदिल, विक्की के लिए, और ये मारने का प्रयास था, लेकिन और कहा लेफ्टी है, डॉट अच्छी बॉल। वापसी। इस ओवर में 2 बाउंड्री आ चुकी हैं, मेहनत करें 2। और ये बटेश्वर खेलगांव में मैच होता हुआ आदिल पहाड़ों के बीच में मुकाबला, शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ, और ये जिसकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है। क्षमता वाला छोटी काशी क्रिकेट बटेश्वर मैदान धीरे धीरे दर्शकों से भरता हुआ। फ्लिक वर्क किया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी इस ओवर वापसी करते हुए आदिल। बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ जाते। ये आने वाला वक्त बताएगा विक्की, और ये शायद अंपायर के सारे की प्रतीक्षा। वाइड शुरू किया अंपायर रिंकू राजावत को पार करके उनकी बॉल विक्की के लिए खेलना चाहते थे, गिरा हुआ। भाई तगड़ी गेंदबाजी करते हुए आदिल। ओवर की समाप्ति। जितना होता क्लोज कर रहा है, बाद में विकेट गिर गया तो दिक्कत होगी। जल्ला तो व्यूज कितना खूबसूरत है वो हो। 11 2 ओवर के बाद। बहुत ही शानदार नजारा। अगले भाई चप्पल बताओ, करना ही लाइन बताओ, यही रहेगा भाई, भी डरेंगे। और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं शेरा फ्रॉम इटावा। जी विकेट जरूरी। सामने है सचिन, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ, और ये उठा के मारने का प्रयास था, नीचे सागर राजपूत, और सागर के द्वारा एक आसान सा कैच, और उसी एक विकेट पहली विकेट गिरती हुई पोरसा की टीम की। अब दीपू गेल आ सकते हैं, और वो भी तैयारी कर। और अब हर्षित यादव दावा की आने वाले बल्लेबाज हर्षित यादव, जो कि एक जाने माने बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर जैसा खिलाड़ी। कि सभी लोग जानते हैं, पता है, एक बार फिर मैं तो दोहरा दूं, इस राजा बदन सिंह खेलगांव बटेश्वर धाम
बहुत ही में बड़ा पंचायत आगरा मुकाबला ये इटावा और पोरसा के बीच में चलता हुआ, मटेश्वर में खेलों का पहाड़ों के बीच में ये मैच। उसी कड़ी में सबसे पहले क्रिकेट का खेल दिनांक 25, क्या नाम? हर्षित अब नहीं कहा। हर्षित। अगले बल्लेबाज हर्षित यादव जो कि लखनऊ से आते 25 हैं, तारीख से इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडरों में से एक, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। 2 ओवर के काफी दूर से इस मुकाबले का टेलीकास्ट कर रहे हैं। तीसरा और चल रहा है, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्थान पर 11 रन स्कोर है। अच्छी बॉलिंग अपने और एक तमीज राने मारो 14 को लास्ट की तमीज तगला नाने के चरम सीमा पर तभी तो फिर मैन ऑफ द मैच तो चल ही रहे हैं। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन का इनाम है और ये चैन पूरे टूर्नामेंट में की। और जरा इटावी टीम में उसका वॉलीबॉल का उद्घाटन के लिए हमारे अभी मारने का प्रयास था के जिला अध्यक्ष हर्षित यादव विक्की के द्वारा, लेकिन नाकाम सोनिया जी है ना। का कुश्ती इसमें देखा था केवल आगरा बताओ। जिला के खिलाड़ी और ये विकेट गिरती हुई, आउट होते हुए विक्की। दूसरी सफलता मिलती हुई इटावा की टीम को। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। दो विकेट हो चुके हैं। बॉलर नेम आदिल। हेलमेट खा ले लो आदिल अगला ओवर लेके आए अपने कोटे का आदिल, एक खिलाड़ी 3 ओवर ही कर सकता है। तो मार रहा है और ये अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का वाइड बॉल। आदिल आदिल कंकोल सामना करेंगे। और फिर से उठा के मारने का प्रयास था और ये सागर राजपूत के द्वारा एक और शानदार कैच। हर्षित यादव पोरसा की टीम जो कि बहुत बड़ा नाम था, आउट हो चुके हैं। विकेट कहते हैं। हेलमेट चलो बस और कौन हर्षित यादव आए थे अपने केवल 1 रन के निजी स्कोर पर अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। विकेट इतनी मलूक ना हर्षित आउट हुए हैं। देखने वाली बात होगी इटावा यहाँ से वापसी कर पाती है या नहीं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश किया इटावा के बॉलरों ने। 3 विकेट अब तक पोरसा की टीम गंवा चुकी है। देखा होगा हमारी बहनों ने क्या शानदार खेल दिखाया था। और शुरुआत जब हुआ था तो कोई ये नहीं कह रहा था 90% ऑस्ट्रेलिया की जीत दिखा रही थी। 10% में शुरुआत हुई थी। और नए बल्लेबाज विष्णु तोमर हालांकि विष्णु अपनी टीम की बैटिंग की जिम्मेदारी संभालने आए हैं और नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं राहुल। देता है आराम से जो खेलता है वो भाई बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए आदिल। अपील थी लेकिन उसमें हाँ कट करना चाह रहे थे, कोई संपर्क पोरसा की टीम पे भी, बच्ची टीम पर। और अब हल्का कट किया है थोड़ी मिस फील्ड होती हुई की तरफ। और 1 रन चुरा लिया है। कोई रन ना लो, कोई रन नहीं लेना चाहते थे, रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बल्लेबाज ने मना किया। नॉन स्ट्राइक पर खड़े ओवर में और स्टंप पे गिर गए और बाहर गई। तो कोई ना अगले में चलाओ लेकिन इस पिच पे खड़े रहोगे तो रन मिलेंगे। और ये कट करने का प्रयास था और ये थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। शानदार चौका निकलता हुआ विष्णु तोमर के बल्ले से। 4 ओवर की समाप्ति पर 17 रन, 2 विकेट के नुकसान। 3 विकेट, 4 ओवर की समाप्ति, 17 रन, 3 विकेट। विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पावर प्ले का 5वां ओवर है। शेरा अपने कोटे का 3रा ओवर लेके आए। पावर प्ले खत्म हो चुका है और और फील्ड में थोड़ा बदलाव होता हुआ। शेरा का सामना करेंगे राहुल।
काफी अच्छी बॉलिंग। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है सेरा ने। सेरा बॉल करेंगे राहुल को लेफ्ट हैंड की तरफ और इस तरीके से अरे एम्पायर हमारे बहुत सूझबूझ भले अंपायर का सारा वाइड बॉल। कहते हैं एम्पायर से बेस्ट न करें। पहले ओवर में इन्हें वाइड की थी और कसी हुई गेंदबाजी करती हुई इटावा की टीम। लेफ्ट हैंडर के लिए ऑफ स्टंप से अंदर आ रही, ये गेंद ऑफ स्टंप से पड़ के अंदर को आई जिसे रोका और फिर वही काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और ये उठा के मारना चाहते थे नीचे फील्डर और कैच आउट। राहुल बहुत देर से थोड़ा प्रेशर में थे और बॉलिंग कर रहे हैं। मारने का प्रयास था लॉन्ग ऑन की दिशा में। अच्छा कैच लिया आदित्य पेठा ने, जो कि अपना खाता भी नहीं खुल सके। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं हेलमेट फ्रॉम गुड़गांव, जो कि पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था। और हेलमेट बहुत ही जाने माने बल्लेबाज हैं जो कि गुड़गांव से आते हैं। क्या नाम है? हेलमेट गुड़गांव हरियाणा। सैम यादव बैट्समैन का नाम सैम यादव और गुड़गांव। हेलमेट गौरव उर्फ हेलमेट कहा जाता है इनको। गौरव यादव उर्फ हेलमेट फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा। और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सेरा। अभी तक बहुत शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया सेरा ने। त्यागी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो कृपया मेरे पास आ जाए। आज इटावा की टीम में बबलू राठौर नजर नहीं आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी बबलू की कमीज लास्ट में खलती है या नहीं। खाने के लिए और हेलमेट ने कट किया है आसानी से 1 रन। भाई तगड़ी गेंद लेग साइड से बाहर की तरफ निकली गेंद। इटावा को तो ये लग रहा है कि बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, ये फील्डर का काम होता है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बढ़ता रहता है टीम का। मैंने देखा था इटावा में आप अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं बंटी इटावा और सामने हैं हेलमेट गुड़गांव। आए हैं बॉलिंग करने की समाप्ति पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रनों का कोई ज्यादा वो 4 विकेट। कट करके गेंद को उठाया, फील्ड किया 1 रन। और ये हेलमेट के ऊपर काफी दबाव, क्योंकि उन्हीं के ऊपर अब पोरसा टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो आउट होते हैं तो पोरसा की टीम पूरी तरीके से दबाव में आ जाएगी। ग्राउंड पे चलता हुआ और बहुत ही और अब सामने विष्णु तोमर और एक गौरव हेलमेट टीम के लिए बंटी बॉलर। फिर से कट किया है लेकिन सामने फील्डर और डॉट बॉल। अगली बॉल और ये फिर से कट किया है, उधर कोई भी फील्डर नहीं और 4 रन। शानदार चौका विष्णु तोमर के बल्ले से निकलता हुआ। एक विष्णु और एक गौरव और समाप्त। और बंटी को से काफी बैलेंस दिया, सम्मान दिया बॉल को। और ये रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इटावा और पोरसा के बीच में। पोरसा मुरैना और ये कट किया है पीछे फील्डर आदित्य और अच्छी फील्डिंग आदित्य के द्वारा। डॉट बॉल। इटावा को विकेट की तलाश में बंटी के रूप में फिर से घुमा दिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है विष्णु के बल्ले से, लेकिन सामने फील्डर ऋतिक। अच्छी फील्ड और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। रन स्कोर पहुंचा है 25 रन।
4 विकेट, विकेट। 6 to 1 कंप्लीट। अब 9 ओवरों में और अभी भी 49 रनों की जरूरत। इटावा की टीम जो फर्स्ट वाली टीम थी वो कल अब अगला ओवर लेके आए आदित्य, बल्लेबाज एक नॉन जो कि काफी अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं ये। और सामने है विष्णु तोमर। के लिए अगली बॉल आदित्य की विष्णु के लिए कट किया है फील्डर के द्वारा, कीपर के द्वारा, काफी अच्छी फील्डिंग। एक बार फिर से बॉलिंग करने आदित्य और काफी सुंदर बॉल, लेकिन एम्पायर महोदय की तरफ वाइड बॉल, काफी शानदार एम्पायरिंग करते हैं हमारे दोनों एम्पायर। अंपायर के सारा वाइड बॉल पर आदित्य विष्णु के लिए काफी सुंदर बॉल, उसने अच्छा सम्मान दिया, मना किया रन लेने से। आयोजन चलता हुआ इस ग्राउंड में और एक बार फिर से बॉलिंग अटैक लाइन पर आदित्य नहीं वाइड नहीं, सुंदर बॉल, डॉट बॉल, अच्छी बॉल आदित्य के द्वारा। बल्लेबाजी की थी वाला 50,000 में तो बुचन जा तो लाएगा और अटैक लाइन पे फिर से और ये कट किया था, लेकिन कीपर से थोड़ा पहले गिर गई बॉल। बार बीट हो रहे हैं विष्णु और एक बार फिर से बॉलिंग रन पर 3 दही का नाम है। काफी सुंदर शॉट ऑफ साइड में निकाल दिया है फील्डर बगल में और एक रन आसानी से लिया। अब आदित्य का सामना करेंगे गौरव यादव और हेलमेट गुड़गांव। फिर से हेलमेट के सामने आदित्य और दूसरा 2 रन लेने का प्रयास था, लेकिन हेलमेट तो आदित्य का प्लेयर हेलमेट 7 ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर पहुंचा है 28 रन, 4 विकेट नुकसान पर स्पोर्ट्स क्लब अभी भी 8 ओवरों में गेम और बाकी 47 रनों की जरूरत। चले एक बार फिर से और काफी शॉट पकड़ के ठाड़े हैं काफी सुंदर शॉट था और एक रन आसानी से लिया अभी तक। और आ सकता तो शायद आज बंटी के लंबा शॉट खेलने को से लेके नाकाम फिरोजाबाद से जिसने 6 छक्के से अपना मैच जिताया था, इस ग्राउंड में छक्कों की बौछार की थी। कल मॉरिस ने हारा हुआ मैच जिताया था, पहला सेमीफाइनल। और एक बार फिर से लेग साइड निकल गया और एक रन। मॉरिस की बात किया तो कल काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी मॉरिस ने। पर बंटी और ये लपेट के मारा है, हेलमेट के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इस इनिंग का भी पहला ही 6। हेलमेट बहुत ही बड़ा नाम स्टार है जो कि पोर्सा की टीम से सच के आया इस ग्राउंड में। दिन भी लगा चुके हैं, इनते ही आ रहे। काफी सुंदर शॉट ऑफसाइड में निकाल दिया, कट किया है। भागते हुए जैसा अपने लोग लगे ऐसी संतोष भाई ने खुद गांव और घुमा दिया है लोगों पे। काफी सुंदर ओवर और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 38 रन प्लस ऑफ 4 विकेट कंप्लीट। 8 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। इटावा देखते हैं वापसी करते हैं तो शायद विकेट लेनी होगी। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए आदित्य पेठा, विष्णु के लिए सामने विष्णु तोमर और अटैक लाइन पर आदित्य। काफी सुंदर शॉट और फील्डर को पार करती हुई बॉल सीधे स्ट्रेच पे निकाल दिया और एक रन संतुष्ट होना पड़ेगा आदित्य के सामने। एक बार फिर से भाई तगड़ी बॉल थी, लेकिन हेलमेट ने डिफेंस किया। धीरे धीरे और एक बार फिर से आदित्य विष्णु के लिए फुल टॉस बॉल की और बॉल अच्छा शॉट खेला विष्णु ने, ऑफ साइड में निकाल दिया है, फील्डर के हाथ में बॉल जाती हुई 1 रन। रन स्कोर जा पहुंचा है 41।
Loss of 4 wicket, 9 over against by आदित्य के सामने हेलमेट, और ये मारने का प्रयास था और ये बहुत शानदार कैच आउट, लेकिन दोनों ही लेकिन अभी तक एम्पायर का कोई भी निर्णय नहीं आया है। हेलमेट बता रहे हैं ऊपर, कलाई से ऊपर लगी है, लेकिन अंपायर क्योंकि बहुत ही तक विकेट हो सकता है शायद भी, लेकिन दोनों ही एम्पायर बताएं काफी अच्छे फील आता हुआ हेलमेट आउट होते हुए 5 विकेट गिरती हुई पोरसा की टीम की। और न्यू बल्लेबाज आए हैं दीपू गेल, जो कि बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, पूरी यूपी में गिने चुने ऑलराउंडरों में इनकी गिनती आती है। दीपू गेल जो कि लखनऊ से आते हैं, हेलमेट के बाद आए हैं दीपू गेल। अगर दीपू गेल नहीं चलते हैं तो ये मैच इटावा की तरफ हो जा सकता है, लेकिन सारा दारोमदार अब दीपू गेल के कंधों पर, क्योंकि हर्षित यादव और हेलमेट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। विकेट की तलाश में घूम रहे थे यहाँ पे इटावा पैंथर्स के प्लेयर, और विकेट लास्ट में मिल गई। काफी सुंदर कैच लिया यहाँ पे थर्ड में। ले पहली बॉल पे रिवर्स ऑफ गुरु रामू भाई ने मारे लोकल के अब कितना बेशक भी नहीं बॉल खेलने बेसबॉल आ जाए लोकल के। इस तरीके से मैच में रोमांच आता हुआ जो कल मैच हुआ था, उस तरीके से कौन सी खतरनाक है ना, तुम फोन इंटर लेके आओ और टाइम का विशेष ध्यान से आपको ध्यान होगा, क्योंकि अगर टाइम अगर आप लेट करते हो इंटर लेके आओ अल्ट्रा जेऊ पे तो हमारी जिला पंचायत कमेटी कुछ भी कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, क्योंकि 12 हो चुकी है, 12:15 का टाइम दिया था। S23 अल्ट्रा ना है, अल्ट्रा ना है दीपू भाई, तो पैसे में तो ज्यादा है। एक बार फिर से लेंगे आदिल, अरे वो सही काफी सुंदर शॉट स्टेट में निकाल दिया है, काफी अच्छी फील्डिंग और 1 रन संतुष्ट होना पड़ेगा। हेलमेट विकेट कैच लिया था, जाओ दोनों सिरे जाओ विकेट की तलाश में सागर में अभी तक काफी किफायती गेंदबाजी की थी तेरा ने, जो कि अपनी टीम के लिए विकेट दिलाई थी शुरू बैट्समैन जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अरे यार मैं खुद ही चाह रहा हूँ टीम में खेलूं। काफी सुंदर बॉल सम्मान दिया और स्टेट में निकाल दिया है। टारगेट दिया है एक साल लग और ये थर्ड मैन की दिशा में बहुत ही शानदार चौका विष्णु तोमर के बल्ले से निकलता हुआ। लोकल बॉय अपनी टीम की जिम्मेदारी संभालते हुए पूरी तरीके से। विष्णु ने बोला है मैं मैच जिता के लाऊंगा, लेकिन अभी भी 28 रनों की दरकार पोरसा की टीम को। और भाई अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विष्णु तोमर बहुत अच्छी अपनी टीम की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। लो स्कोरिंग मैच, लेकिन रोमांचक मैच अभी भी मैच दोनों साइड है। कोई भी टीम मैच जीत सकती है और 2 रन के लिए दौड़ना चाहते थे और मिस फील्ड की वजह से दोनों रन कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए पोरसा की टीम के 50 रन पूरे होते हुए 25 रनों की दरकार 10 ओवर की समाप्ति 50 रन। अब 5 ओवर में सुंदर मुकाबला और अब 10 ओवर हो चुके हैं और 4 ओवरों में ये मैच जीतने के लिए क्योंकि आप मैच रोक नहीं सकते, क्योंकि 25 रनों की जरूरत पोरसा की टीम को। खिलाड़ी अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आए हैं आदित्य। अंतिम ओवर आदित्य और घुमा दिया है लोगों पे। आपको समय का विशेष ध्यान रखना होगा। 15 मिनट मात्र आपको 4 ओवर। अब स्ट्राइक पर हैं दीपू गेल। गंदी मिले दीपू के सामने आदिल और आदित्य और ये एक और सिंगल चुरा लिया है दोनों ही खिलाड़ियों ने। आदित्य चले विष्णु के लिए
सुंदर बॉल थी और ललचाई गेंदबाजी, यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं, बॉल स्विंग हुई और एक बार फिर चलेंगे। फुल टॉस बॉल थी और ऑफ साइड में निकाल दिया है। आसानी से सिंगल डबल से आगे गेम को बढ़ा रहे हैं। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं दीपू गेल। इस ग्राउंड में हमारी जिला पंचायत का भी अपनी अहम भूमिका निभाती और इस आदित्य दीपू के लिए फुल टॉस बॉल थी लेकिन प्लेस किया सामने फील्डर, डॉट बॉल। एक रन मना किया। स्कोर पहुंचता हुआ 53 रन। और ये कट किया है पॉइंट की दिशा में, लेकिन अच्छी फील्डिंग सागर के द्वारा, लेकिन फिर भी एक रन चुरा लिया आराम से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जुमन को भूल लग रहा कविंद्र जो देगा सो नहीं सोशल मीडिया अन्यथा 3 खिलाड़ी केवल बाहर रहेंगे। इस ओवर में हो जाए ओ गुरु गुरु बाहर कराइए। अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए अंशु और ये मारने का प्रयास था लेकिन डॉट बॉल। अगली गेंद लेके चले अंशु और ये स्वीप शॉट खेला है और ये 4 रन। और बहुत ही सुंदर शॉट यहाँ पे रिवर्स शॉट खेला है दीपू के द्वारा, चौका निकलता हुआ 4 रन। और इस तरीके से 16-17 अभी भी मैच रोमांचक। 16 बॉल में 17 रनों की जरूरत। और एक बार फिर चलेंगे सामने दीपू गेल और ये कट करने का प्रयास था लेकिन बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया और ये डॉट बॉल। चलता हुआ अगली गेंद लेके चले अंशु और ये डिफेंस किया। अब मैच रोमांचक होता हुआ 14 गेंद 17 रनों की जरूरत। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच लेकिन बहुत ही रोमांचक मैच। दीपू जो कि चलेंगे फिर से एक बार। और ये मारना चाहते थे, फील्डर के हाथ से निकलती हुई बॉल और ये 2 रन से संतोष करना पड़ेगा। चुरा लिए पलंग के अच्छी कोशिश थी फील्डर के द्वारा लेकिन हाथ से छिटक गई बॉल और कैच ड्रॉप हुआ पिछली बॉल पर। हल्की सी बूंदाबांदी आती हुई मैच में और अभी भी 13 बॉल 15 रनों की जरूरत। अगली बॉल लेके चले अंशु और ये उठा के मारा है और डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 60 रन हो चुके हैं 12 ओवर की समाप्ति पर। 12 ओवर की समाप्ति, 60 रन। 2 ओवरों में 15 रनों की आवश्यकता। 14 ओवरों का ये मैच। टाइम का विशेष ध्यान रखें आप। ये हेलमेट हर्षित यादव समझाने आए हैं मैदान में, दीपू गेल को समझाते हुए। हेलमेट गुड़गांव, देखते हैं इसका कुछ प्रभाव होता है या नहीं। अब स्ट्राइक पर हैं विष्णु तोमर और बॉलिंग के लिए आए हैं बंटी इटावा और ये सामने फील्डर और कैच आउट। अच्छा शॉट खेला था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में थमा बैठे और उधर विवेक मैनपुरी तैनात थे। अच्छा कैच लिया विवेक ने और एक और विकेट गिरती हुई पोरसा की टीम की। मैच में और रोमांच आता हुआ। 11 बॉल में 15 रनों की जरूरत। पोरसा की जो टीम सितारों से सजी हुई थी और अब मुश्किल स्थिति में जाती हुई। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं रसल। रसल नाम है बल्लेबाज। नेक्स्ट बल्लेबाज रसल बॉलिंग के लिए तैयार। बंटी पहली बॉल पर ही सफलता दिलाई इन्होंने अपनी टीम को। 13 ओवर प्रदीप पर चलता हुआ और ये पहली बॉल मारना चाहते थे, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन डॉट बॉल। 10 बॉल 15 रनों की जरूरत। बैट्समैन नेम क्या भाई?
और मैदान में खचाखच भरा हुआ ये मैदान दर्शकों से। और ये बॉल लेग साइड से अंदर को निकाली बॉल को, और इटावा की टीम ने इस मैच में वापसी कर दी है पूरी तरीके से। दीपू गेल नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हुए देख रहे हैं, उनको स्ट्राइक नहीं मिल पा रही है। 9 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, अभी तक एक भी रन नहीं दिया है बंटी ने इस ओवर में। अब पूरी तरीके से पोरसा मुरैना की टीम मुश्किल स्थिति में पहुंच चुकी है। ये मैच बिल्कुल आसान नजर आ रहा था पोरसा की टीम के लिए शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इटावा की टीम ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी के बल पर और इस मैच में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब न्यू बैट्समैन आए हैं जुगनू हेलमेट, जुगनू जो कि गुड़गांव से आते हैं। पहुंच पाते कि नहीं आज बंटी अगली बॉल लेके चले, और ये बॉल वाइड बॉल और थोड़ी मिसफील्ड होती हुई, और वाइट बॉल और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, और ये 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में आते हुए अब 9 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। पूरी तरीके से रोमांचक होता हुआ इस तरीके से मैच में वापसी की है बंटी ने। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं दीपू गेल, और ये मारने का प्रयास था लेकिन दीपू गेल नाकाम। आज बॉलों में कितने के लिए चलेगी वापस से बंटी, और ये लपेट के मारा है दीपू गेल ने ऑफ की बॉल को लेग साइड में बहुत लंबा से, और इस छक्के के साथ पोरसा की टीम फिर से वापसी करती हुई। बहुत तगड़ा 6 लगाया ये, बाहर बिल्कुल बाहर की तरफ गेंद थी लेकिन लपेट के छक्के के लिए भेज दिया दीपू गेल ने। कहा जाएगा दीपू के बल्ले से मैंने बोल दिया है अब 7 बॉल 7 रनों की जरूरत पोरसा की टीम को जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए 7 बॉल 7 रनों की जरूरत। और ये फिर से उठा के मारा है पीछे की दिशा में, और फाइल लेग की दिशा में एक और चौका। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दीपू गेल इस मैच के स्टार बनते हुए, और बंटी ने अभी तक बहुत शानदार गेंदबाजी की थी लेकिन लास्ट की 2 बॉल पे 2 बाउंड्री आ चुकी हैं। इस वजह से अब एक ओवर में मात्र 3 रनों की जरूरत। 2 मिनट बची हुई है जीतने के लिए। हाँ, अब मैच पोरसा की तरफ आ चुका है, 1 ओवर 3 रनों की जरूरत। फाइनल की ओर बढ़ती हुई इस तरीके से पिछले ओवर की लास्ट की 2 गेंदों पर मैच दीपू गेल ने पोरसा की टीम की तरफ शिफ्ट कर दिया है। गेंदबाजी की थी, लगता है कि आज उनके बल्ले से जीत। और अब आए हैं जुगनू स्ट्राइक पर, बॉलिंग लेके आए हैं अंशु। पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी अंशु ने। 3 ओवर में पानी ने मार चुका कर सकते हैं। आखिरी ओवर की पहली बॉल लेके चले अंशु, और ये मारना चाहते थे जुगनू लेकिन डॉट बॉल, गुड लाइन की बॉल थी और दीपू गेल स्ट्राइक लेना चाहते हैं लेकिन बॉलों में बोल रहे हैं सिंगल दीजिए मुझे। फाइनल मैच रोमांचक मैच रोमांचक होता हुआ। पहली बॉल डॉट, 5 बॉल 3 रनों की जरूरत। सांसों रोक देने वाला ये मैच। दीपू ने जी बॉल भाई मैच खत्म हो, बॉल मारेगा ही नहीं। काफी सुंदर बाउंड्री निकली थी दोनों बल्ले बॉलर है ना वो, कंधों पर पूरा मैच। जुगनू जो कि पोरसा जुगनू फाइल की ओर देखते हैं, बढ़ पाते हैं कि देखते हैं दीपू गेल को स्ट्राइक दे पाते हैं या नहीं। और तो विकेट निकलते हुए, और ये उठा के मार दिया है नीचे फील्डर मनीष यादव, और कैच आउट। बहुत अच्छा कैच लिया मनीष यादव ने। मैच फिर से रोमांचक होता हुआ। 4 बॉल 3 रनों की अभी भी जरूरत, और गेंद को बाउंड्री के पार नहीं भेज पाए जुगनू, और वहाँ पे अच्छा कैच लिया मनीष सैफई ने। 4 गेंद 3 रनों की अभी भी जरूरत, और दीपू गेल नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी भी खड़े हैं। अभी 4 गेंदों के अभी नेड़े आने वाला है, और जो टीम जीतेगी वो फिरोजाबाद की टीम से फाइनल में भिड़ेगी। कि फिरोजाबाद की टीम भी आ चुकी है पूरी। न्यू बैट्समैन पवन पोरसा, अच्छे जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं पवन पोरसा। देखते हैं अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं या नहीं। अगली बॉल लेके चले अंशु पवन के लिए, और ये अच्छा शॉट खेला है
और पीछे फील्डर मनीष यादव, दीपू गेल डबल 2 रन लेना चाहते थे लेकिन पवन ने मना कर दिया। जीत का स्वाद दीपू चखेंगे अब 3 बॉल में 2 रनों की जरूरत। अब 3 बॉल में 2 रनों की जरूरत पोरसा को फाइनल में पहुंचने के लिए। काफी सुंदर मैच दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान और जीतने के लिए देखते हैं दीपू गेल मारने जाते हैं या रन लेंगे सिंगल। और ये भाई फाइन लेग की दिशा में 4 रन और ये मैच पोरसा की टीम ने जीत लिया है और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की दीपू गेल ने, जैसा नाम वैसा ही काम किया है उन्होंने बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। और ये फाइनलिस्ट, दूसरा फाइनलिस्ट तय होता हुआ पोरसा मुरैना की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इटावा की टीम बहुत अच्छा खेली, सभी दर्शकों के दिलों को जीता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैच नहीं जीत पाई इटावा की टीम। अब पोरसा का फाइनल में सामना होगा फिरोजाबाद की टीम जो कि आ चुकी है मैदान में। आजा चलना भैया।